असलम दोस्तों, मेलबर्न टेस्ट के चौथे रोज टीम ऑस्ट्रेलिया का चौथा होता नजर आ रहा है, मगर ये सारे का सारा क्रेडिट जाता है बुमराह के ऊपर। इट्स ऑल अबाउट ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जसप्रीत बुमराह। माजरत के साथ ये ऐसा लग रहा है कि 10 बहनों का एक ही भाई जसप्रीत बुमराह, और वो भी आगे से कह रहा है मैं अकेला ही काफी हूं, और वो अकेला काफी है। इस सीरीज का, इस ट्रॉफी का जो भी रिजल्ट निकले, मगर एक जसप्रीत बुमराह जिन्होंने हार नहीं मानी, वो एक वॉरियर है, इसमें कोई शक नहीं है। अगरचे आज के दिन में आप कह सकते हैं मोहम्मद सिराज ने भी बेहतर बॉलिंग की है, खासकर तीन उनके मेन पिलर जिसमें उस्मान ख्वाजा हैं, जिसमें लबुशाइन है और स्टीव स्मिथ है, इनको आउट किया है। मगर अहम पिलर उनका जो है वो ट्रेविस हेड है, और मिचेल मार्श नहीं रन कर रहे इस पूरी सीरीज के अंदर, मगर इन दोनों को खसकाया है जसप्रीत बुमराह ने। ऑन कॉन्स और कॉन्स्टास को भी सस्ते में चलते किया, और जो उनको सेंड ऑफ दिया वो अपने आप में एक एग्जाम्पल है, क्योंकि वो भी इसी तरह से करा था। और बुमराह ने, मैं वैसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बुमराह यूं करेंगे, क्योंकि वो अपनी लय में होते हैं, बट उन्होंने सेंड ऑफ दिया उनको एक तरह से। और मिचेल मार्श का मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के खिलाफ ये इतना खेला था। अब पूरी अभी तक की ट्रॉफी में 4 मैचेस में एक इनिंग नहीं खेला, बाकी 7 इनिंग खेला, उसके 73 रन है। मैक्सिमम रन उसका 47 है, और किसी और इनिंग में वो डबल फिगर में भी नहीं किया। पाकिस्तान के खिलाफ 3 टेस्ट मैच में खेला, एक इनिंग नहीं खेला था, 5 इनिंग में खेला, 4 50s हैं, जिसमें से 2 90+ हैं। और मुझे मेलबर्न वाला याद है, जब हमने 16 पे 4 आउट कर दिए थे, तो तब ये खड़ा हो गया था, 96 कर गया था। अगरचे 2-4 चांसेस इसको मिले थे, मतलब हमने कैचेस ड्रॉप किया। ऑफकोर्स किसी ने कहा नहीं, बट हमसे गलती हुई, फील्डिंग भी एक हिस्सा है क्रिकेट का। इसने 96 किए थे, और इस पूरी बॉर्डर गॉसर ट्रॉफी में सिर्फ 47 रन है प्रथम जो उसने किया, और कहीं नजर नहीं आ रहा। आता है बस, जिसे बोलते हैं हाजिर दिलवाने आता है, अटेंडेंस दिलवाने आता है, और फारिग बॉलर तो वो है नहीं। और मुझे लगता है कि इस पूरी दोनों तरफ की टीमों में देखें ना, बाकियों पे भी तनकीद हो रही है, मगर सबसे ज्यादा तनकीद इसके ऊपर होनी चाहिए, मिचेल मार्श के ऊपर। बिल्कुल ही फोका नजर आया, बिल्कुल ही। और मुझे ऑस्ट्रेलिया की एक चीज की समझ नहीं आई, शुरू में आए थोड़ा तेज खेले, बाद में इनके टेल एंडर डका लगा के बैठे हुए हैं। मुझे इस चीज की बिल्कुल समझ नहीं आई। अपने अगर टेलेंडर ने रोकना है, अपने मतलब अगर आखिरी 20-25 मिनट का फायदा नहीं उठाना था, तो शुरू में तेज क्यों खेले? पहले से प्लान होना चाहिए, पूरा दिन हमने खेलना है, ताकि अगर आपको डर है कि इंडिया 300 से ऊपर रन भी चेस कर लेगा, तो फिर आप आराम से पहले सोचें कि हमने 350 400 रन करने हैं। अगर आपको इतना डर लगा हुआ है, फिर आपको ये भी डर था कि अगर 400 की तरफ गया और इंडिया चेस की तरफ ना गया, वो भी डका लगा गया, तो मैच ड्रॉ ना हो जाए। ये दो कंफ्यूजन में रहा ऑस्ट्रेलिया। मतलब मैं ऑस्ट्रेलिया को जो पहचानता हूँ, ऑस्ट्रेलिया मुझे आज के दिन नजर नहीं आया। हो सकता है ये बुमराह का कमाल है कि उन्हें वो बनने नहीं दिया जो वो बनना चाहते थे, क्योंकि उनका होता है आते अटैक करें, उनके पास लीड तो अच्छी खासी मिल गई, उन्हें लगा कि आके अटैक करें, कुछ करें। अगरचे उस्मान ख्वाजा थोड़े डिफेंसिव भी खेले, मगर दूसरे बल्लेबाज ने आके अपने आप को थोड़ा सा करने की कोशिश की है। वैसे लोबेशाइन की भी 50 की स्ट्राइक रेट है, उस्मान ख्वाजा की 32 की है। स्टीव स्मिथ टिक नहीं पाए, थोड़ा सा जब सेट होने लगे वो आउट हो गए। ट्रेविस हेड एक स्कोर बना के आउट हुए। मिचेल मार्श तो जीरो है, इनके सामने 0-1-2-4 0-1-2-4 यूं लगा के रखिए, कोई मसला नहीं। और कैरी को जो बोल्ड मारा, मजेदार किस्म का। पैट कमिंस ये इंडिया को हर्ट कर सकते हैं, इनके रन 41 रन जो इसने किए ना, ये हर्ट कर सकते हैं। ये मुझे लगता है कि ये ना ऐसे ही मतलब अच्छा बैट्समैन है, हमारे खिलाफ भी इसने रन किए, मगर ये नहीं होना चाहिए। और दूसरा, जसप्रीत बुमराह के ऊपर आप आए, तो जो स्टैट्स मिले हैं, लोएस्ट बॉलिंग एवरेज जिसने 200 विकेट्स ली हैं, लोएस्ट बॉलिंग एवरेज में 200 विकेट लिए जसप्रीत बुमराह, 19.38 एवरेज है उसकी। इसमें वसीम अकरम भी पीछे हैं, इसमें कॉटली एम्ब्रोस भी पीछे हैं, इसमें दुनिया के जितने 73 खान बॉलर गुजरे हैं, वकार, शोएब अख्तर, बाकी भी दुनिया भर के, मैग्रा, ब्रेटली, सब इसके पीछे हैं। 200 जिसने कम से कम विकेट ली हो, उसकी बॉलिंग एवरेज 19.38 बनती है जसप्रीत बुमराह की। 19.38, अब अंदाजा कर लें। और इसमें इस अगर बॉर्डर गास्कर ट्रॉफी में देखें ना, बॉर्डर गास्कर ट्रॉफी में तो उसकी 11 की बनती है एवरेज, जसप्रीत बुमराह की 11 11.5 की। इस मैच से पहले उनकी बनती थी 10 की, अभी भी शायद 11 11.5 की बनती है, इससे ज्यादा नहीं है। और ओवरऑल उनकी कितनी है? 19.38। दूसरे नंबर के ऊपर मार्शल हैं, जिनकी 20.94 है, यानी 21 समझ लीजिए आप, एक का डिफरेंस है। उनकी वैसे विकेट टोटल 376 हैं, मगर उन्होंने ज़ाहिर है 200 का हिस्सा जिसने क्रॉस किया, ये उसकी बात हो रही है। और गॉर्नर उनकी 20.97 की है, एम्ब्रोस 20.99 की है, ट्रूमैन की 21.57 की है। तो तीन सीधा सीधा वेस्ट इंडीज के हैं। ये टॉप 5 बॉलर्स की मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये जसप्रीत बुमराह। और इस बॉर्डर गास्कर ट्रॉफी के ओवरऑल हम देखें, तो कोई फर्स्ट इंडियन बॉलर बने हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं, और भी एक मैच बाकी है। अभी एक मैच बाकी है। मुझे लगता है कि ये मैच अगर इंडिया जीतता है, तो ऑफकोर्स बुमराह तो अगला खेले ही खेलेगा, बट अगर ये हार जाता है, के एनी बॉडीज गेम है एट द मोमेंट। अगरचे मोमेंटम इंडिया की तरफ शिफ्ट हुआ है, ये बहुत खास होता है क्रिकेट के अंदर। जब मोमेंटम शिफ्ट होता है,
तो दूसरी टीम एक दफ़ा गिर जाती है, क्योंकि जिस तरह से आके अटैक हुआ, जसप्रीत बुमराह ने किया, सिराज ने अच्छा साथ दिया, 3 बड़े अहम पिलर उन्होंने सरकाए। बट पॉइंट इज़ के मुझे लगता है कि यहाँ पर मोमेंटम इंडिया की तरफ शिफ्ट है और एक अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप, अच्छी बारी मिल गई उनको, तो मैच इंडिया की तरफ जा सकता है और ऑस्ट्रेलिया हाथ मलता रह जाएगा, क्योंकि ये मैच हारना ऑस्ट्रेलिया का तो किसी तरह से भी उनको गवारा नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट इनिंग की लीड अच्छी खासी मिली है, 474 रन के ऑलमोस्ट 500 रन बनते हैं, इंडिया 369 रन की है। आपको इतनी बड़ी लीड मिली है और उसके बाद भी आप ये मैच हार गए, तो ये शायद इंडिया इंडिया में ऑफ कोर्स बुमराह का कमाल है और जो भी बैट्समैन रन करेगा उनका कमाल होगा, और खासकर नीतीश कुमार रेड्डी को नहीं भूलना, उनकी 100 रन की जो इनिंग है उसने मैच में बेसिकली डिफरेंस उन्होंने डाला है। बट अब इंडिया बैटिंग कैसे करता है, इस लीड को मतलब इस टारगेट को कैसे चेस डाउन करेगा, वो एक बहुत खास होगा, और मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग मैच होने वाला कल का दिन, अगर से वर्किंग डे है मगर भरपूर मैच का मजा आएगा, कांटे वाला मैच होगा। अब ये डिपेंड करता है रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये दो में से कोई एक भी बंदा खड़ा हो जाए, क्योंकि ये बोनस होगा इंडिया के लिए। रन अभी वो नहीं कर रहे, जायसवाल कर रहे हैं, केएल राहुल कर रहे हैं, नीतीश कुमार रेड्डी कर रहे हैं, ऋषभ पंत भी थोड़े से फीके नजर आ रहे हैं। इन तीनों में से किसी एक की बड़ी बारी लग जाती है ना, ये बोनसेस होंगे, क्योंकि अभी तक ओवरऑल सीरीज में ही अच्छा नहीं खेले हैं। अगरचे रोहित शर्मा पहला मैच नहीं खेले थे और वो इंडिया बड़ा जबरदस्त तरीके से जीता था, उसमें विराट कोहली ने 100 जरूर किया था, जायसवाल ने 100 किया था, बट जायसवाल थोड़े बहुत मतलब पिछली इनिंग में भी अच्छे रन किए। जायसवाल रन कर रहे हैं, केएल राहुल कर रहे हैं, नीतीश कुमार रेड्डी कर रहे हैं, वशिंगटन सुंदर अच्छे रन कर रहे हैं। मुझे लगता है इन तीन में से किसी दो की 50 या एक की 100 हो जाता है तो एक बेहतर रहेगा इंडिया को ये टारगेट चेस डाउन करने के लिए। बट एट द मोमेंट इक्वल गेम है, मोमेंटम इंडिया की तरफ शिफ्ट हुआ है। ऑस्ट्रेलिया इसको कैसे करता है, लास्ट विकेट का रह जाना ऑस्ट्रेलिया का, थोड़े लंबे रन करना भी इंडिया के लिए पिंचिंग होगा, क्योंकि जितने ये रन बनते गए हैं वो इंडिया के लिए थोड़े थ्रेटनिंग मतलब होते गए हैं। बट 300 प्लस चौथी इनिंग में चेस करना आसान भी नहीं होता, इसमें भी कोई शक नहीं है। मेलबर्न की पिच के ऊपर ऑस्ट्रेलिया का अपना घर है एक तरह से, और उनके फास्ट बॉलर्स के लिए भी कड़ा चैलेंज होगा कि वो इंडिया की स्टार स्टडी टीम को कैसे गिराते हैं। बट एट द मोमेंट एक इंटरेस्टिंग के शेप के अंदर ये मैच आ चुका हुआ है। अब देखते हैं कि इंडिया इस मैच को फिनिश कैसे करता है, क्योंकि इस मैच को फिनिश करने का मतलब है कि आप डब्ल्यूटीसी के लिए चांस में रहते हैं। इवन के ड्रॉ की तरफ भी जाओ, ड्रॉ वाला सीन मुझे नजर नहीं आ रहा, बट वैसे मैं बात कर रहा हूँ, फिर भी आप अगला मैच जीत के रह सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास ऑप्शन ये है कि अभी वो श्रीलंका में जाकर खेलेंगे, वहां पे अगर वो हार जाते हैं तो वो डब्ल्यूटीसी से बाहर हो जाते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच बहुत मैटर करता है। बज़ाहिर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच भी 50-50 में है, बट अगर पाकिस्तान जीतता है तो इंडिया के चांसेस और बन जाते हैं। बट अगर पाकिस्तान नहीं भी जीतता और इंडिया ये मैच जीत जाता है, अगला जीत जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया हार जाता है, तो इंडिया के फिर चांस बन जाएंगे, वहां से साउथ अफ्रीका निकल आएगा। तो पॉइंट इस ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये एक दिन इंडिया के लिए डब्ल्यूटीसी के खेल के लिए जो पिछले 2-3 वर्षों से चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जीत टीम इंडिया की कहानी आगे बना देगी, और जहाँ पे हार टीम इंडिया का के एक मोमेंटम तोड़ेगी, और अगला टेस्ट मैच तो फिर उनके लिए फीका ही रहेगा, क्योंकि डब्ल्यूटीसी वाली कहानी भी खत्म हो जाएगी, और जो प्रेशर पड़ेगा कि मीन के आप इस पोजीशन पे भी मैच हारे। खैर ये पोजीशन उनके लिए तो बहुत ज़्यादा फेवरेट नहीं है, बट फिर भी एक मोमेंटम उनकी तरफ जरूर शिफ्ट हुआ है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि चौथा दिन इट्स ऑल अबाउट जसप्रीत बुमराह स्पेल, और वो जो 11 रन देकर 3 आउट किए थे उन्होंने, वो एक मैच चेंजिंग मोमेंट आप उसको जरूर कह सकते हैं। बट सिराज ने भी अच्छी बॉलिंग की है ओवरऑल, वो अलग बात है। सुनील गावस्कर ने भी वही बात की जो मैं भी इतने दिनों से कह रहा हूँ कि इट्स टाइम टू गिव ब्रेक टू मोहम्मद सिराज। मुझे भी लगता है कि वो ब्रेक का टाइम है उनका, बट आज अच्छी बॉलिंग की, अब आखिरी मैच तो था वो खेलेंगे। तो दोस्तों इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।